मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो एक गेम खेल रहे होते हैं। गेम के रूल कुछ इस तरह से था कि एक लड़का एक बोतल को घुमाएगा, जिस किसी के सामने भी वो बोतल रुकेगी वो उसके साथ 7 मिनट तक एक कबर्ड में बंद रहेगा और वो दोनों उन 7 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं में से हम दो लड़के, एक स्टुअर्ट और दूसरा चार्ली को देखते हैं। इसके बाद जब चार्ली बोतल को घुमाता है तो बोतल अलीसा की तरफ चली जाती है और अलीसा चार्ली को किस करने लगती है, क्योंकि अलीसा चार्ली को पसंद करती थी, लेकिन चार्ली को वो सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बाहर आ जाता है। तो अलीसा को गुस्सा आ जाता है और अलीसा चार्ली को श्राप देती है कि तुम जिस लड़की को भी पसंद करोगे उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। उसके बाद अलीसा चार्ली के कुछ बाल लेकर वहां से चली जाती है। उसके कुछ समय बाद हमें चार्ली और स्टुअर्ट को दिखाया जाता है। चार्ली एक डेंटिस्ट बन गया है और स्टुअर्ट एक प्लास्टिक सर्जरी का सर्जन बन गया है। इन दोनों की क्लिनिक एक ही बिल्डिंग में होती हैं। आगे हम चार्ली और स्टुअर्ट को अपनी फ्रेंड की शादी में जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि चार्ली की वजह से ही उसकी शादी हो पाई है। तो चार्ली उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उससे थोड़ी देर बाद चार्ली केम नाम की लड़की से मिलता है, जो एक दूसरे से काफ़ी बात करते हैं और उसके बाद चार्ली अपना कार्ड केम को दे देता है। उसके अगले दिन चार्ली के क्लिनिक में कई हॉट लड़कियां आती हैं। ये देखकर चार्ली दंग रह जाता है, क्योंकि उससे पहले उसकी क्लिनिक में कई बुड्ढे लोग ही आते थे। उसके आगे जब चार्ली स्टुअर्ट से बात कर रहा था, तभी उनकी मुलाकात कैरल नाम की एक लड़की से होती है और वो कहती है कि चार्ली उसका लकी चार्म है, जिसकी वजह से उसकी शादी हुई है। ये सुनकर भी चार्ली दंग रह जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो घर चला जाता है तो उसे काफ़ी लड़कियों ने फ़ोन किए थे, जिसमें से कुछ को तो वो जानता भी नहीं था। उसके आगे हम कैम और उसके भाई जॉन को देखते हैं, जो एक एक्वेरियम में काम करते हैं, जहां उनका काम पेंगुइन को खाना खिलाना होता है। जहां पर कैम का पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है। इसके बाद हम चार्ली को एक लड़की के साथ देखते हैं, जिसमें लड़की चार्ली के साथ उसकी कार में ही शुरू हो जाती है। तो चार्ली उससे पूछता है, तो वो लड़की कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम जिस भी लड़की के साथ सोते हो उसकी शादी उनके मनपसंद लड़कों के साथ हो जाती है। अब ये सुनकर हम समझ पाते हैं कि वेडिंग में दुल्हन ने और कैरल ने चार्ली को लक्की चार्म क्यों कहा था। इसका मतलब ये है कि उसकी क्लिनिक में जितनी भी लड़कियां आई थी वो चार्ली से ठुकने के लिए आई थी, क्योंकि उनको अपना ट्रस्ट चाहिए था। उसके बाद कैम का चार्ली के पास फोन आता है और कैम कहती है कि वो पानी में गिर जाने की वजह से उसका दांत टूट गया है। तो चार्ली उसे तुरंत ही अपने क्लिनिक में बुलाता है और उसका चेकअप करने के बाद वो कहता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें पानी में गिरने की वजह से दांत में चोट आई है, जो कुछ दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद कैम से धोखे में चार्ली के पीछे चार्ली के हथियार लग जाते हैं, जिससे चार्ली को खून निकलने लगता है। जिसके बाद चार्ली कहता है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। उसके बाद जब कैम चार्ली से उसकी फीस देने को कहती है तो चार्ली मना कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि चार्ली कैम को पसंद करने लगा है। उसके बाद कैम वहाँ से चली जाती है। फिर जब चार्ली अपनी क्लिनिक को बंद करके जा रहा था, तभी कैम वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। तो चार्ली कैम की गाड़ी को ठीक करने लगता है, लेकिन कैम की गलती की वजह से चार्ली को एक ज़बरदस्त शॉक लगता है, लेकिन इससे उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फिर कैम चार्ली को देखने आती है, लेकिन जब वो गाड़ी ठीक हो जाने के बाद गाड़ी के अंदर जाती है तो उसकी गाड़ी लॉक हो जाती है और उसकी चाबी गाड़ी के अंदर ही रह जाती है। फिर चार्ली की गाड़ी से कैम और चार्ली कैम के घर जाते हैं, जिससे वो गाड़ी की दूसरी चाबी ला सके। लेकिन वो घर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी घर की चाबी कार के अंदर ही थी। लेकिन फिर वो अपने गेट का एक कांच तोड़कर अंदर से चाबी ले आती है। उसके बाद कैम अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है और जब चार्ली रात को घर आता है तो उसकी रिसेप्शनिस्ट कीवा उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कीवा को भी उसकी अफवाह के बारे में भी पता चल गया था। उसके बाद कीवा और चार्ली दोनों इंटीमेट होते हैं।
उसके बाद चार्ली स्टुअर्ट को ये सारी बात बताता है, तो चार्ली स्टुअर्ट से कहता है कि उसे उसके गॉड गिफ्ट होने का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चार्ली स्टुअर्ट से कहता है कि उसे इसका विश्वास नहीं हो रहा है। तो स्टुअर्ट कहता है कि अगर तुम्हारे ऐसा करने से लड़कियों को उनका लकी चार्म मिल रहा है तो तुम्हें करना चाहिए। तो स्टुअर्ट भी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद चार्ली शहर की लगभग हर लड़की के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद चार्ली कैम के पास जाता है और उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है। तो पहले तो कैम मना कर देती, लेकिन बाद में मान जाती है। उसके बाद डेट पर चार्ली और कैम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और वो एक दूसरे को इंटीमेट होने के लिए सेड्यूस करने लगते हैं। लेकिन तभी चार्ली के पास स्टुअर्ट का फ़ोन आता है और वो कहता है कि ये तुम्हारी लकी चार्म होने वाली बात सही है, और अगर तुमने कैम के साथ ये सब किया तो कैम की भी अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी हो जाएगी। उसके बाद चार्ली कैम के साथ बिना कुछ करे ही वहाँ से आ जाता है, और ये लकी चार्म वाली बात सही करने के लिए वो एक बहुत ही मोटी लड़की के साथ वो सब करता है। उसके बाद चार्ली स्टुअर्ट से कहता है कि वो जाके उस लड़की को प्रपोज करे, ताकि उससे पता चल जाए कि उस मोटी लड़की की शादी हुई है कि नहीं। तो चार्ली कह देता है कि उस लड़की की शादी नहीं हुई। उसके बाद चार्ली कैम से मिलता है और उसके बाद ये दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं और अपने सारे ही हदें पार कर देते हैं। उसके बाद चार्ली टीवी पर देखता है कि उस मोटी लड़की की शादी हो गई है। तो स्टुअर्ट को फोन लगाकर चार्ली पूछता है कि तूने बोला था कि उसकी शादी नहीं हुई है। तो स्टुअर्ट बोलता है कि मैंने झूठ बोला था। उसके बाद चार्ली को कैम का कैलेंडर देखने पर पता चलता है कि 8 तारीख को वेडनेसडे को वो किसी जॉर्ज नाम के लड़के से मिलने जाएगी। ये देखकर चार्ली को लगता है कि जरूर कैम उस जॉर्ज नाम के लड़के से मिलकर उससे शादी करेगी। ये देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जब चार्ली बाहर बरसात में बैठा था, तभी एक आदमी के हाथ से एक बोतल नीचे गिरती है, जिसे देखकर उसे बचपन की वो श्राप याद आ जाती है और वो सोचता है कि अलीसा के श्राप की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो वो अलीसा से मिलने जाता है। उसके बाद अलीसा कहती है कि ये श्राप मराप कुछ नहीं होता, मैंने तो बस गुस्से में बोल दिया था। इसके कुछ दिन बाद स्टुअर्ट चार्ली को बताता है कि कैम एक हावर्ड नाम के लड़के के साथ हमेशा के लिए अटलांटिक जा रही है। तो कैम जल्दी से एक टिकट करवाता है उसी दिन उसी फ्लाइट की, और वो उस फ्लाइट में चला जाता है, जहां उसे जाकर पता चलता है कि हावर्ड की शादी पहले से ही हो चुकी है। और फिर चार्ली कैम को प्रपोज करता है, जिसके बाद कैम भी हाँ कर देती है। उसके बाद हमें अलीसा को दिखाया जाता है, जो कि एक डिब्बे से चार्ली की बचपन की फोटो लगी हुई एक पुतले में देखते हैं। उसके बाद वो उसमें से एक पिन निकाल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब शायद अलीसा के श्राप की वजह से ही हो रहा था। उसके बाद मूवी एंड हो जाती है।